नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनमें आज भयंकर गिरावट हो रही है और ये गिरावट हो रही है नतीजों की वजह से। वैसे आज मार्केट अच्छा दिख रहा है, ब्रॉडर मार्केट मिला जुला टाइप है लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव है। जैसे कि मिड कैप इंडेक्स आधा % ऊपर है लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स 0.3% ऊपर है। वहीं निफ्टी और सेंसेक्स दोनों 0.6% ऊपर है, बैंक निफ्टी 0.3% ऊपर है। तो हरियाली चौतरफा है लेकिन कहीं थोड़ी ज्यादा है, कहीं थोड़ी कम है। मार्केट ब्रेथ अच्छी है लेकिन आपको बहुत अच्छी है तो गलत है। अच्छी इतनी है कि 1250 शेयर एनएससी पे नेगेटिव है और 1424 शेयर पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव शेयर्स की संख्या ज्यादा जरूर है लेकिन थोड़ी सी ही ज्यादा है। वहीं अगर मैं बात करूं स्टॉक स्पेसिफिक तो भरपूर एक्शन है। टॉप गेनर 10% ऊपर है, सेकंड टॉप गेनर 9% ऊपर है, थर्ड टॉप गेनर 6.5% ऊपर है। तो आज का टॉप लूजर 20% नीचे है और सेकंड टॉप लूजर 7.5% नीचे है, थर्ड टॉप लूजर 6.5% नीचे है। तो एग्जैक्टली सिमिलर लेवल पे काम हो रहा है। मैं यहां पे बात कर रहा हूं आप सभी के साथ स्टॉक्स अलर्ट में। पहला स्टॉक है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स। इस कंपनी के बारे में मैंने कल डिस्कशन किया था। मैंने आपसे कहा था नंबर्स खराब हैं, लेकिन मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि खुलते ही 20% का लोअर सर्किट लग जाएगा। इस स्टॉक में दोस्तों 20% का लोअर सर्किट लगा है सुबह से ही इस कंपनी के रिजल्ट्स के बाद। मैं आपको बताना चाहूंगा 28,85,000 शेयर्स ट्रेड कर चुके हैं, वो भी तब जब इस स्टॉक में सर्किट लगा हुआ है। सर्किट पे जो वॉल्यूम्स है ना वो बहुत कम हो जाते हैं। इस कंपनी के बारे में बात करता हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको थोड़े से इस कंपनी के नतीजे बताना चाहूंगा कि कैसे आ रहे हैं, जो कि मेरे को तो खराब लगे थे बट इतने खराब नहीं लगे थे कि ये हाल हो जाए इस कंपनी का। ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स की बात करी जाए दोस्तों तो एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करता हूं इसकी डिटेल्स। 314 रुपीज पे 20% के लोअर सर्किट के साथ ट्रेड कर रहा है। नतीजों की बात करें तो रेवेन्यू 460 करोड़ पे आया, जो कि साल दर साल 462 करोड़ से घटकर आया था और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 529 करोड़ से। एक्चुअली में लास्ट 3 क्वार्टर्स में ना बहुत तेजी से डिप आई है और वो बाजार एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। 3 क्वार्टर पहले जो कंपनी 94 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी वो इस क्वार्टर में केवल 37 करोड़ का प्रॉफिट कर पाई है। मैं बताना चाहूंगा आपको फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने 216 करोड़ का प्रॉफिट करा और अभी बीते 12 महीने में 250 करोड़ का मुनाफा है। लेकिन इस वित्त वर्ष में भी 2 ही क्वार्टर हुए हैं। उन 2 क्वार्टर्स में अगर आप इसका प्रॉफिट इंक्लूड करोगे ना तो आपको दिखेगा कि मात्र 104 करोड़ का मुनाफा हुआ है। तो अगले 2 क्वार्टर भी अगर ऐसे निकल गए तो प्रॉफिट में बड़ी तेज गिरावट आएगी। इस कंपनी की बात करी जाए तो वैल्यूएशन का भी गैप हो गया है। एक समय पे ये स्टॉक आपके लिए काफी महंगा ट्रेड करने लगा था। एग्जैक्टली मैं बताऊं तो करीब 400 के पीई तक चला गया था। आज की डेट में ये स्टॉक रीजनेबल हो गया है, 40 के पीई पर आकर खड़ा हो गया है। तो वैल्यूएशन रीजनेबल हुए, वहां से गिरावट आई, प्लस अर्निंग्स भी थोड़ी टूट रही है, वहां से गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से जो ये शेयर आज से कुछ महीने पहले 650 रुपए का था आज 313 हो गया है। सवाल ये उठता है क्या और गिर सकता है क्या? जिस हिसाब से कंडीशंस दिख रही हैं दोस्तों डेफिनेटली हो सकता है कि और गिर ना जाए कहीं, बट मैं आपसे कहूंगा कि वेट करते हैं, 1-2 दिन मूवमेंट देखते हैं किधर की आती है, उसके बाद एक्शन लेंगे। अभी मेरे को नहीं लगता कि आपको कुछ करना चाहिए और कुछ कर भी नहीं पाओगे, लोअर सर्किट पे है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों जिसमें भयंकर गिरावट है, वो है ट्रेंट। इसके बारे में तो डिटेल में बात करी है पिछली वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कहूंगा, करेक्शन काफी हो गई है, रीजनेबल है, कोई महंगा नहीं है। अब 100 के पी पे रिटेल स्टोर्स ट्रेड करते हैं। डी मार्ट जो बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा वो भी 90-95 की पी पे ट्रेड कर रहा है ना। तो ट्रेंड तो ग्रोथ में है, तो मेरे को लगता है रीजनेबल है और यहाँ से मैं ज्यादा डाउनसाइड नहीं देखता हूँ। इन्वेस्टर्स बने रहें, 1-2 दिन अगर यहीं कहीं रहता है, सस्टेन करता है तो एक्यूमुलेट भी आप चाहो तो कर सकते हो। तीसरा है जेएम फाइनेंशियल, 6.5% नीचे अपने नतीजों के बाद गिरता हुआ दिखा है। नतीजों की बात करी जाए तो नतीजे तो अच्छे ही दिख रहे हैं इसके, ये बिना बात के टूटा ऐसा लग रहा है। मुनाफा 232 करोड़ से 270 करोड़ हो गया। ब्रोकरेज फर्म्स के मुनाफे में गिरावट आ रही है लेकिन इसका बढ़ा है, 1.5 रुपए का डिविडेंड दिया, मार्जिन 41.23% से 58.58% पे आ गए, उसके बावजूद गिर गया। कंपनी ने कुछ कहा है, कंपनी ने कहा है स्केलिंग रिटेल लैंडिंग एंड एसेट मैनेजमेंट बिजनेसेस
with 1.3 lakh crore consolidated AUM, aim to improve return ratios through optimization, strong capital position and expansion into digital credit ecosystem, strengthening real estate financing and advisory verticals to drive sustainable growth। तो ऐसा कुछ नेगेटिव लगा नहीं मुझे स्टॉक, क्योंकि रिसेंट डेज में भागा काफी था तो गिर गया है। मेरा मानना यह है कि किसी के पास है तो होल्ड करना चाहिए, बेच बाच के ना भागे। और स्टॉक गिरा जरूर है बट ऐसा कुछ भयंकर नहीं हुआ है, मुझे लगता है वेट करना चाहिए। अगला स्टॉक जिसमें आज गिरावट आ रही है वो है दोस्तों स्नाइडर इलेक्ट्रिक। ये 6.25% नीचे है, ये भी नतीजों की वजह से ही नीचे है अपने। और नतीजों की बात करें तो मतलब मैं ये कहूँगा कि ना वीक थे ना अच्छे थे, बट स्टॉक टूटता हुआ दिख रहा है क्योंकि भागे बहुत नहीं है सारे स्टॉक्स। तो ये स्टॉक्स थे जिनमें आज अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रही है। बाकी लिस्ट तो थोड़ी लंबी है गिरावट वाले स्टॉक्स की। एक और स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक, ये बिना नतीजों के नीचे है। ये मैंने डिस्कस अलर्ट में जरूर करा था क्योंकि मूडीज ने ना इनकी क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, CAAA1 की रेटिंग कर दी है, साथ ही साथ आउटलुक नेगेटिव कर दिया है, जिसकी वजह से मुझे काफी नेगेटिविटी लगी थी इस स्टॉक के लिए। और मैंने कहा भी था कि ये स्टॉक भी अलर्ट है मंडे के लिए। 5% नीचे है, हालांकि वॉल्यूम्स मिसिंग है तो ज्यादा कुछ मैं इस पर फोकस नहीं करूंगा क्योंकि ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में चल रहा है। वॉल्यूम्स कितने हैं, 1.5 करोड़ शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं, 40 रुपए का शेयर 44 रुपए का शेयर है। तो मेरे को मजा नहीं है, मतलब वॉल्यूम्स के बिना अगर कुछ भी होता है तो मैं उसको महत्व नहीं देता हूं क्योंकि वो विदाउट वॉल्यूम है। विदाउट वॉल्यूम क्या है कि छोटी मोटी क्वांटिटी में कोई ट्रेड करके नीचे या ऊपर कर देता है। जब वॉल्यूम्स आएंगे तब मैं देखना चाहूंगा किधर जाता है किधर नहीं जाता है, बट अभी तो सिचुएशन थोड़ी डगमगाई टाइप दिख रही है ओला इलेक्ट्रिक की। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।